हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो है पॉइंटर। पॉइंटर के टाइप्स को हम पढ़ रहे थे, जिसका आज फिफ्थ टाइप है जो कि है पॉइंटर टू पॉइंटर। ये पॉइंटर का फिफ्थ टाइप है, पॉइंटर टू पॉइंटर। इसके बाद एक और बचता है जो होता है हमारा फंक्शन पॉइंटर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। इसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद ये वर्क कैसे करता है और इसका यूज हम क्यों करते हैं, और इसका सिंटैक्स देखेंगे और प्रोग्राम बनाकर हम समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज पॉइंटर टू पॉइंटर, यानी कि सिंपल सा हमने तो ये जान लिया है कि पॉइंटर क्या होता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। फर्स्ट हमारा देखते हैं क्या है, व्हाट इज पॉइंटर टू पॉइंटर। अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्शन और अ चेन ऑफ पॉइंटर्स। यानी अगर हम देखें जो पॉइंटर होता है क्या होता है, मल्टीपल इनडायरेक्शन होता है या फिर चेन ऑफ पॉइंटर्स। यानी कि एक क्या होती है, जैसे हमारी चैन होती है सेम वैसे ही क्या होती है पॉइंटर की चैन होती है, वो क्या होता है हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर होता है। नॉर्मली अ पॉइंटर कंटेंट्स द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। यानी जो हमारा नॉर्मली जो सिंपल हम ऐसे पॉइंटर बनाते हैं वो क्या करता है, वो ये करता है, वो पॉइंटर के एड्रेस को क्या करता है, पॉइंटर दैट्स नॉर्मली अ पॉइंटर कंटेंट्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। यानी कि वो एक वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है, जो हमारा पॉइंटर होता है वो कंटेंट करता है, यानी कि उसको रखता है, होल्ड करता है। यानी कि पॉइंट वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने का काम हमारा नॉर्मल जो पॉइंटर होता है वो करता है। लेकिन जो हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर होता है ये क्या करता है, इसको हम देखते हैं। व्हेन वी डिफाइन अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर, द फर्स्ट पॉइंटर कंटेंट्स द एड्रेस ऑफ द सेकेंड पॉइंटर। जो हमारा सिंपल सा नॉर्मली पॉइंटर होता है वो क्या करता है, वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करता है। बट जो हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर होता है वो फर्स्ट वाले पॉइंटर के एड्रेस को, यानी कि फर्स्ट वाले पॉइंटर के कंटेंट को क्या करता है, सेकंड वाला जो हमारा पॉइंटर होता है वो क्या करता है, उसे होल्ड करता है या फिर कंटेंट रखने का काम करता है। यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जो पॉइंटर टू पॉइंटर होता है ये किसी पॉइंटर के एड्रेस को क्या करता है, होल्ड करता है या फिर कंटेंट रखने का काम हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर करता है। उसके बाद which points to the location that contains the actual value। यानी कि ये क्या करता है, जो पॉइंटर टू पॉइंटर होता है ये जो वेरिएबल होता है यानी जो हमारा पॉइंटर होता है उसके एड्रेस को कंटेन करता है, और उसमें क्या एक्चुअल वैल्यू है उसको भी ये कंटेंट रखने का काम हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर करता है। अगर हम देखें इसको तो इस प्रकार से कुछ वर्क करता है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेरिएबल है, सबसे पहले एक नॉर्मल पॉइंटर हम बनाएंगे जिसमें हम वन एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज करके हम नॉर्मल पॉइंटर बनाते हैं। उसके एड्रेस को, जो हमने नॉर्मल पॉइंटर बना रखा है उसके एड्रेस को हमारा जो सेकंड पॉइंटर है वो क्या करेगा, कंटेन करेगा। और जो उसमें यानी कि जो हमारे वेरिएबल में वैल्यू है वो पॉइंटर वाले नॉर्मल पॉइंटर के अंदर आ जाएगी। उसके बाद जो हमारे पॉइंटर की वैल्यू होगी, इसके एड्रेस को जब ये होल्ड करेगा तो इसकी वैल्यू को भी ये कंटेन करेगा, जो हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर होगा। और पॉइंटर टू पॉइंटर को लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स ये होता है हमारा, फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, डेटा टाइप, यानी इंट, फ्लोट, डबल, जिस भी टाइप का आप डेटा टाइप बनाना चाहते हैं, कैर। उसके बाद हमें डबल क्या करना होता है, डबल ऐसे जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, यानी जिसे हम एस्ट्रिक ऑपरेटर बोलते हैं, डबल बार एस्ट्रिक ऑपरेटर होता है। उसके बाद हम वेरिएबल नेम लिखते हैं। मान लीजिए मुझे पॉइंटर टू पॉइंटर बनाना, मैंने एक क्या किया, यहाँ से एक सिंपल पीटीआर नेम का एक क्या कर लिया, पॉइंटर बना लिया, जो कि एक नॉर्मल पॉइंटर है। लेकिन अगर हमें पॉइंटर टू पॉइंटर बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डबल, यहाँ पर डबल पॉइंटर लिखना होगा, यानी कि डबल एस्ट्रिक ऑपरेटर लिखना होगा। उसके बाद डबल पीटीआर को लिखना होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंटर टू पॉइंटर बनाते हैं। अब इस सिंटैक्स का यूज करके हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम को बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा सिंटैक्स था पॉइंटर टू पॉइंटर का उसका यूज करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा। सी प्रोग्रामिंग की stdio.s हेडर फाइल को डिक्लेयर किया। उसके बाद क्या करना होगा, इंट मेन फंक्शन को लिखना होगा। अब क्या करेंगे हम, अब हम अपने कोड को लिखेंगे। लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक नॉर्मल वेरिएबल बना लेना है। मैंने इंटीजर टाइप का क्या किया, एक वेरिएबल नेम का ही क्या कर लिया,
वेरिएबल बना लिया, या फिर आप वेर ले सकते हैं यानी कि सिंपल सा शॉर्टकट, या फिर मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट ही ले लेती हूँ वेरिएबल, और मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब मुझे क्या करना है, एक पॉइंटर बनाना है। सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल बनाना था, मैंने एक वेरिएबल बना लिया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या था, हमें एक नॉर्मल पॉइंटर बनाना है। नॉर्मल पॉइंटर बनाने के लिए हमें एक एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज करना होता है, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखना होता है। इसको भी मैंने किस टाइप का बना लिया, इंटीजर टाइप का बना लिया, और यहाँ पर मैंने एक एस्ट्रिक ऑपरेटर लिख लिया। ये मेरा नॉर्मल पॉइंटर होगा, चाहे तो आप इसका नेम नॉर्मल पॉइंटर ऐसे करके लिख सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पर पीटीआर दे दिया इसका। ये क्या है, हमारा एक नॉर्मल पॉइंटर है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, नॉर्मल पॉइंटर होगा। यहाँ पर ये नॉर्मल पॉइंटर बन गया। अब मुझे क्या करना है, पॉइंटर टू पॉइंटर बनाना है। एक पॉइंटर टू पॉइंटर बनाना है, जिसके लिए सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद डबल एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर। यानी कि एक सिंगल यूज करते हैं तो इसको हम पॉइंटर बोलते हैं, लेकिन अगर हमने डबल यूज कर लिया तो ये क्या हो जाता है, हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर। उसके बाद मैंने डबल पीटीआर कर दिया, यानी कि पॉइंटर टू पॉइंटर। यहाँ पर पीटीआर का मतलब होगा पॉइंटर, और यहाँ पर मैंने एक पी पहले से लिख दिया है शॉर्टकट, जिसका मतलब होता है पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर टू पॉइंटर। नेम का हमने क्या किया, एक और वेरिएबल यानी कि एक और पॉइंटर बना लिया। ये क्या होगा हमारा, पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें सबसे पहले जो हमने वेरिएबल बनाया है इसमें कुछ हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर होता है ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, विद जो भी उसमें कंटेंट्स होते हैं उसको भी ये क्या करता है, कंटेन करता है, यानी होल्ड रखने का काम हमारा क्या करता है, पॉइंटर करता है, या फिर पॉइंटर टू पॉइंटर करता है। जो हमारा पॉइंटर होता है ये वेरिएबल के एड्रेस या फिर जो भी उसमें वैल्यू असाइन की गई है उसको होल्ड करने का काम हमारा पॉइंटर करता है। जो हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर होता है ये क्या करता है, ये किसी भी पॉइंटर के, यानी कि जो हमारा नॉर्मल पॉइंटर होता है उसके वैल्यू और एड्रेस को होल्ड करने का काम, यानी कंटेंट करने का काम हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर करता है। एक प्रकार से देखें तो वेरिएबल को पॉइंटर होल्ड करेगा और पॉइंटर को पॉइंटर टू पॉइंटर होल्ड करेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन कर दी। मैंने यहाँ पर मान लो क्या कर दिया, 500 मैंने क्या कर दिया, वैल्यू को असाइन कर दी, यानी उसके इक्वल मैंने कुछ वैल्यू दे दिया। सिंपल सा इसे हम यहाँ पर भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे अलग से यहाँ पर असाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पर कमेंट डाल के लिखती हूँ, टेक द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। अब मुझे क्या करना है, वेरिएबल के एड्रेस को क्या करना है, लेना है। टेक द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, यानी जो हमारा वेरिएबल है सबसे पहले इस वेरिएबल के एड्रेस को हम इस पॉइंटर के अंदर क्या करेंगे, असाइन करेंगे। तो जिसके लिए हमें क्या करना होगा, पीटीआर लिखना होगा, उसके इक्वल क्या कर देना होगा। हम अगर किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करना चाहते हैं तो हमें M% ऑपरेटर का यूज करना होता है, जो कि क्या करता है, एड्रेस को एलोकेट करता है, यानी कि एड्रेस को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, M% का यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, M%, उसके बाद किसका एड्रेस चाहिए हमें, वेरिएबल का चाहिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, वेरिएबल लिख दिया। अब सेकेंड क्या करना है हमें, यहाँ पर यानी कि जो वेरिएबल का एड्रेस है वो पीटीआर पॉइंटर में आ जाएगा ना, यानी कि नॉर्मल पॉइंटर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद इसके यानी कि जो हमारा पॉइंटर है इसके अंदर इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें इस पॉइंटर की वैल्यू को होल्ड करना है पॉइंटर टू पॉइंटर के अंदर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से हम यहाँ पर कमेंट डालते हैं जिससे समझने में और आसानी होगी। इसके लिए क्या करना है हमें, टेक्स द एड्रेस ऑफ PTR using एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जो कि क्या है, M% है यहाँ पर। यानी कि हमें क्या करना है, पीटीआर जो हमारा पॉइंटर है इसके एड्रेस को होल्ड करना है, किसकी हेल्प से, M% की हेल्प से। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, PPTR लिखना होगा, क्योंकि हमने जो वेरिएबल बना रखा है पॉइंटर टू पॉइंटर, यानी जो पॉइंटर टू पॉइंटर बना रखा है वो किस नेम से बना रखा है, यहाँ पर
ptr नेम से, और इसके इक्वल मुझे क्या करना है, ptr वेरिएबल का जो एड्रेस है इसको होल्ड करना है। इसके लिए हमें % यूज करना होगा और यहाँ पर ptr को लिख देना होगा। अब क्या करना है हमने यहाँ पर जो हमें करना था वो हमने कर लिया। क्या करना था हमें, सबसे पहले जो वेरिएबल हमारा नॉर्मल वेरिएबल होता है उसको हमने नॉर्मल पॉइंटर के अंदर उसके एड्रेस को होल्ड कर लिया है। उसके बाद जो हमारा नॉर्मल पॉइंटर होता है उसके एड्रेस को हमने पॉइंटर टू पॉइंटर के अंदर हमने क्या कर लिया है, होल्ड कर लिया है। क्योंकि जो पॉइंटर टू पॉइंटर होता है वो किसी नॉर्मल पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करने का या फिर उसमें जो भी कंटेंट होता है उसको होल्ड करने का काम हमारा, कंटेंट करने का काम हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर करता है। इसके बाद क्या करना है, अब हमें टेक्स्ट द वैल्यू यूजिंग पॉइंटर टू पॉइंटर, यानी कि जो हमने पॉइंटर टू पॉइंटर बना रखा है इसकी हेल्प से क्या करना है, हमें वैल्यू को लेना है। यानी कि जो हमने यहाँ पर 5500 यहाँ पर जो वैल्यू डाल रखी है वेरिएबल में, इस वैल्यू को भी हम चाहते हैं कि इस वैल्यू को हम एक्सेस करें। यानी कि उसके एड्रेस को हमने तो पा लिया है, जब एड्रेस हमें मिल गया है तो उसके अंदर जो भी वैल्यू होगा यानी कि जो भी डेटा होगा उसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जिसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर कमेंट एक डालते हैं। क्या करना है हमें, टेक द वैल्यू यूजिंग ptr, यानी कि इसकी हेल्प से क्या करना है, यानी कि पॉइंटर टू पॉइंटर का यूज करके हमें क्या करना है, वैल्यू को लेना है। अब इसके लिए क्या करना होगा, वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते थे, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते थे। अब यहाँ पर हम एक मैसेज ऐसे डालते हैं ताकि वो हमें क्या हो, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट में मिले। जैसे सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल कर देते थे, उसके बाद हम क्या करते थे, अपनी वैल्यू को प्रिंट करा लेते थे। तो पहले सम ऑफ टू नंबर्स प्रिंट होता था इक्वल, उसके बाद जो भी वैल्यू होती थी वो प्रिंट हो जाती थी। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैसेज डालते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ताकि हमें पता चले कि ये जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो किसकी किसकी प्रिंट हो रही है, वेरिएबल। इसके लिए अब क्या करना है, उसके बाद हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद प्रिंट कैसे कराना है हमें, %d की हेल्प से, क्योंकि जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया है, इसके लिए एक्सेस स्पेसिफायर %d यूज होता है। और हमने बैकस्लैश n का यूज किया है क्योंकि इसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए, क्योंकि हमें पॉइंटर की भी वैल्यू को प्रिंट कराना है और पॉइंटर टू पॉइंटर की भी वैल्यू को प्रिंट कराना है। उसके बाद कॉमा किया मैंने। अब वैल्यू किसकी प्रिंट कराना है, हमें यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है। इसके बाद क्या कर देंगे, हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो फर्स्ट जो हमें यहाँ पर प्रिंट में मिलना चाहिए वो क्या प्रिंट में मिलना चाहिए, 5000, क्योंकि जो वेरिएबल के अंदर जो हमने वैल्यू असाइन की है वो 500 है, वो प्रिंट में मिलनी चाहिए। 1000 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर 100 है। उसके बाद सेकंड वैल्यू हमें किसकी प्रिंट करानी है, प्रिंटफ की हेल्प से सेकंड वैल्यू हमें प्रिंट करानी है वैल्यू अवेलेबल एट जो हमारा क्या है, पीटीआर पॉइंटर। यानी कि अब यही वैल्यू जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू थी वो किसमें अवेलेबल हो गई है, पीटीआर पॉइंटर में। क्योंकि जो हमारा पीटीआर पॉइंटर था ये वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है, यानी कि असाइन कर रहा है, होल्ड करके रखा हुआ है। तो जो भी डेटा होगा वेरिएबल के अंदर वो पीटीआर पॉइंटर के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वैल्यू अवेलेबल एट यहाँ पर पीटीआर, यानी कि पीटीआर जो हमारा पॉइंटर है इसके अंदर जो वैल्यू थी वेरिएबल की वो क्या हो गई है, अवेलेबल हो गई, यानी कि आ चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, %d करना होगा बैकस्लैश n, क्योंकि इसके बाद हमें पॉइंटर टू पॉइंटर का भी वैल्यू को प्रिंट कराना है। उसके बाद हम किसको प्रिंट कराएंगे, यहाँ पर मुझे वैल्यू चाहिए तो यानी कि पॉइंटर को ही हमें लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर *ptr को लिख दिया। उसके बाद इसमें क्या प्रिंट में मिलना चाहिए, इसमें भी 500 ही प्रिंट में मिलना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो हमारे पॉइंटर हमने बना रखा है, जो पॉइंटर नॉर्मल होता है वो वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। तो इसलिए वैल्यू जो भी कंटेंट होगा उसको भी ये होल्ड करेगा। और उसके बाद थर्ड जो हमें करना है प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से, वो क्या करना है, उसमें क्या हो चुका है, वैल्यू अवेलेबल एट उसके बाद ptr, यानी कि अब जो हमारे पॉइंटर के अंदर वैल्यू आ चुकी है वो पॉइंटर टू पॉइंटर के अंदर क्या हो चुकी है, असाइन हो चुकी है। क्योंकि पॉइंटर टू पॉइंटर जो है हमारा
है वो क्या करता है, जो हमारा नॉर्मल पॉइंटर होता है उसके एड्रेस को होल्ड करता है, इसलिए जो भी उसमें कंटेंट होगा वो भी होल्ड कर लेगा %d। अब यहाँ पर हमें \l लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम कुछ भी प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं। उसके बाद हमें PPTR को लिखना होगा। अब क्या करना, हमें क्लोज कर देना है, और इसमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 500 इसमें भी प्रिंट होकर के मिलेगी। अब क्या करना है, हमें सिंपली सा रिटर्न कर देना है। रिटर्न क्या करना है, 0 रिटर्न कर देना है। Ctrl+S से हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं, जो कि ऑलरेडी सेव है। उसके बाद F11 से या फिर यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे तो यहाँ से क्या ऑप्शन मिलता है, कंपाइल एंड रन, या फिर शॉर्टकट की भी आपको यहाँ पर शो होती है, जो कि क्या है, F11। अगर आप अपने कीबोर्ड से सिंपली सा F11 प्रेस करते हैं, फिर भी क्या हो जाता है, आपका प्रोग्राम जो होता है वो क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली, और क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। और जो हमें यहाँ पर डेटा प्रिंट में मिला है वो क्या मिल रहा है, यहाँ पे साइज ऑफ द वाइट पॉइंटर। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, वाइट पॉइंटर की साइज को प्रिंट कर रहा है, जो कि ये पहले का डेटा रीड कर रहा है। इसे हमें, यानी कि जो हमारी आउटपुट विंडो है, ये पहले के जो हमने प्रोग्राम बना रखे थे उसी की डेटा को रीड कर रहा है। इसलिए सबसे पहले हमें इसको क्लोज करना होगा, उसके बाद फिर से हमें क्या करना होगा, इसे स्टार्ट करना होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी लोकेशन को चेंज कर दिया है, क्योंकि इस नेम का जो प्रोग्राम था वो मेरी फाइल में पहले से ही सेव था, इसलिए ये उस वाले को रीड कर रहा था। मैंने इसकी लोकेशन क्या कर दी है, डेस्कटॉप पे कर दी है। अब क्या करना है हमें, जैसे ही हमने F11 से अपने प्रोग्राम को रन किया, हमें जो डेटा प्रिंट में मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, वैल्यू ऑफ वेरिएबल 500 यानी कि 500, और वैल्यू अवेलेबल एट पॉइंटर 500, वैल्यू अवेलेबल एट पॉइंटर टू पॉइंटर 500, यानी कि तीनों में हमारा जो डेटा प्रिंट में मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। जो हमारे वेरिएबल का डेटा है वही डेटा हमें पॉइंटर में भी मिल रहा है, और पॉइंटर टू पॉइंटर में भी मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा पॉइंटर होता है वो नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को, यानी कि उसमें जो भी वैल्यू होती है उसको होल्ड करने का काम करता है, और जो हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर होता है वो किसी भी पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करने का काम हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर करता है। तो इस प्रकार से जो हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर हमारा वर्क करता है। तो आई होप दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन और आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।